नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के फरह स्थित दीनदयाल धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव का निरीक्षण किया और साथ ही साथ उन्होंने वहां पहुंचकर विराट युवा सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से वोकल फॉर लोकल अपनाने और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने इसके बाद कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और युवाओं को नौकरी चाहने वाले न बनकर जॉब क्रिएटर बनने की जरूरत है। इसके बाद विराट युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को स्वदेशी अपनाने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। एक जनपद एक उत्पाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना से लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और प्रदेश में 96 लाख से अधिक इकाइयां कार्य कर रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव व इस मेले का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मेला ब्रज की सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने वाला आयोजन है। ब्यूरो अकरम उस्मान, मथुरा। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हर भारतीय और हर सनातन धर्मावलंबी अपने किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी अतिथि के साथ जुड़ता है तो गिफ्ट स्वरूप कुछ देना चाहता है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस स्वदेशी वस्तु को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करें। आप किसी के घर में जाते हैं, अगर यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को, उनके प्रोडक्ट को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वह उसको भी अच्छा लगेगा, उसमें स्वदेशी का भाव भी होगा, वह पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हम यहां मथुरा में हैं, मथुरा में किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। दीनदयाल धाम में बने हुए गौ उत्पाद को अगर हम किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उससे उसका लाभ ही होगा और युवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्मिकों का शोषण नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। एक नई स्कीम युवाओं के लिए चलाई गई, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई और बनाने की व्यवस्था की है कि पहले चरण में हम उसको चयन करेंगे, चयन करके उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, 5 लाख रुपए तक क्या लोन गारंटी मुक्त देंगे, ब्याज मुक्त देंगे, यानी ब्याज भी गारंटी भी सरकार देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 70,000 से अधिक युवाओं ने अब तक इससे लोन ले लिया, जनवरी से लेकर अब तक। हमें 1 लाख युवाओं को देना था, 70,000 अभी पूरे हो गए। अगर वह मूलधन जिसमें मार्जिन मनी 10% सरकार दे रही है और बाकी पैसा वह समय पे वापस करता है तो अगली बार उसे 7.5 लाख रुपए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त प्राप्त होगा। तीसरी बार में हम उसको 10 लाख रुपए की सुविधा देंगे। यानी धीरे धीरे करके हमारा युवा जॉब सीकर नहीं, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जॉब क्रिएटर बन करके नए नए लोगों को रोजगार और नौकरी देने की सामर्थ्य अपने आप विकसित करेगा। ये कुछ मॉडल हैं और यह मॉडल हम एग्रीकल्चर में भी लागू कर सकते हैं। गौ आधार बनाया था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था, हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई,
अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गया। जो उनके लिए संभव था वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया। बहनों और भाइयों, आज कभी इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। दुनिया की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी